नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग सूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो हमारा चैनल ट्रेडिंग सूट सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। जैसे कि आज एक्सपायरी डे था तो आज हमें मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिला, क्योंकि एक्सपायरी डे पे क्या होता है कि एक्सपायरी डे पे कुछ टाइम बीतने के बाद लाइक कि मॉर्निंग का मार्केट ठीक चलता है बिकॉज उसमें वर्टिलिटी रहती है। उसके बाद वर्टिलिटी जो होती है बिल्कुल डाउन हो जाती है। देन उसके बाद हमें छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। सो छोटी कैंडल्स में मार्केट को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ। सो इस वजह से मार्केट में जो फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग होती है एक्सपायरी डे में, सिर्फ उसी में ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद फिर मार्केट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बार्स बनने से आपका सिर्फ प्रीमियम डिके होगा और आपको लॉस में ही पोजीशन कट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम लोग अपने एडवांस ऑप्शन चेन पे डेटा देखते हैं कि किस तरीके से जनरेट हुआ है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड 24 आज एक्सपायरी डे ही है। तो यहाँ पे सुबह का टाइमिंग कर लेते हैं 9:15 एंड यहाँ से डेटा हम प्ले कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट पिक देख के चलते हैं 9:15 वाले। तो 9:15 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सपोर्ट है वो हमारा काफ़ी पीछे है, लाइक कि 24,000 से आगे आने की कोशिश कर रहा है 24,400 पे। ऑल्दो कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो राउंड फिगर होते हैं वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये 24,500 पे ना आके 24,400 की तरफ ही आ रहा है। ठीक है जी। एंड रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी साइड पे जनरेट हो रहा है, लाइक कि 29,250 एंड 26,812। सो मार्केट के स्पॉट प्राइस के पास कौन सा है, पास में हमें सपोर्ट दिख रहा है कि लाइक कि ये 29,250 है। सो ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड पे है। पुट साइड से हमें कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाने के लिए बोल रहा है। प्लस दूसरी साइड पे देखेंगे तो कॉल साइड की वर्टिलिटी हाई है, तो कॉल साइड की वर्टिलिटी क्या बोल रही है कि हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने की। तो अगर इस तरह का मार्केट होता है तो इस तरह के मार्केट में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इन ओपन इंटरेस्ट एंड वर्टिलिटी को सेटल होने के लिए। ठीक है जी। तो इसी यहाँ पे हम लोग डेटा जो है थोड़ा सा प्ले करते हैं कि आगे इस मार्केट में ये किस तरह से चेंजेस हुए हैं। सो नेक्स्ट कुछ ही मिनट्स में लाइक कि 9:19 पे ही हमें ये चेंजेस देखने को मिल गए कि लाइक जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है 24,500 पे 1,26,000 का, और 24,400 पे 90,000 का ही रह गया है। लाइक कि जो पहले सुबह पुट साइड पे हाई था अब वो कॉल साइड पे हाई हो गया है। दैट मीन्स कि मार्केट में बेरिश प्रेशर अगेन जनरेट हो गया है एंड कॉल साइड की वर्टिलिटी भी है। तो इसमें दोनों ने ही सपोर्ट कर दिया मार्केट को नीचे गिरने के लिए। अब मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता था, जहाँ तक सपोर्ट आ रहा है उसके एक डाइवर्जन नीचे, लाइक कि 325 तक जा सकता था। एक डाइवर्जन नीचे आपको 375 होगा, बट अगर इस प्रेशर के साथ जा रहा है तो एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा भी जा सकता है, लाइक कि 2 डाइवर्जन नीचे जा सकता है 325 तक। ठीक है जी। तो सेम हमें सिचुएशन सुबह देखने को मिली कि लाइक मार्केट ने 325 नीचे ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करी। ठीक है। मार्केट थोड़ा सा पहले से ही घूम गया क्योंकि जो वॉटिलिटी था वो दूसरी साइड की तरफ हाई हो गया था कुछ देर के बाद। आप आगे चल के देखेंगे तो इस साइड का वॉटिलिटी हाई हो गया था और इस साइड का बिल्कुल ही लो हो गया था कॉल साइड का। ठीक है जी। अभी देखिए मार्केट अपने सपोर्ट पे जैसे ही पहुंचने वाला है तो देखिए यहाँ पे 17 रह गया, यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है जी। तो वर्टिलिटी क्या करता है कि वर्टिलिटी मार्केट को अपने दूसरी साइड पे ढकेलता है, जिस साइड का भी ज़्यादा होगा वर्टिलिटी उससे अगेंस्ट में मार्केट जाना शुरू कर देगी। तो इसलिए प्रॉपर वो 325 को टच ना करके थोड़ा सा पहले से घूम गया मार्केट एंड उसका सपोर्ट का टास्क पूरा हो गया था नीचे का। तो अब उसको जाना था रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए मार्केट में ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस और नीचे आ रहा है। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस जब नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम नीचे कितना आ रहा है 400 तक। तो 400 से जस्ट एक डाइवर्जन ऊपर तक ही जा सकता है मार्केट, लाइक कि 425 तक। ठीक है जी। तो अब जब नीचे से मार्केट आएगा लाइक कि 9:45 पे हम लोग अगर प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट अब नीचे का टास्क पूरा करके ऊपर आएगा तो ऊपर कहाँ तक आ सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस हमारा 500 से 400 की तरफ आ रहा है, तो मैक्सिमम 425 तक ही आ सकता है मार्केट ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि हमें प्रेशर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तो इस केस में मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नहीं जाता है,
क्योंकि उसको सिर्फ एक्सटेंशन पे ही रोक दिया जाता है मार्केट को। तो अब नीचे से मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो आप देखेंगे कि 425 पे अगर मैं एक ये लाइन लगाऊं तो उससे कुछ 25 पॉइंट मार्केट थोड़ा और ऊपर निकला है। उसका रीज़न वही है जी, वोलेटिलिटी यहाँ पे वोलेटिलिटी ने अपना खेल करना शुरू कर दिया था कि दूसरे पुट साइड की वोलेटिलिटी हाई हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये वोलेटिलिटी ने ही 25 पॉइंट मार्केट को ऊपर भी ढकेला है। ठीक है जी, अदरवाइज ये मार्केट 425 पे ही रुक जाता। ठीक है, तो देन जैसे ही मार्केट अब 425 के आसपास आ गया, उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे कि कितने बजे का टाइम था, ये 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो मार्केट में ये वोलेटिलिटी जो सुबह 20 25 22 के आसपास चल रही थी, तो उसने अपना बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया वोलेटिलिटी दोनों साइड का, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही स्लो मोमेंटम देखने को मिला कि अब रेजिस्टेंस का भी टास्क अगर मार्केट कंप्लीट करे, देन नीचे जाने की कोशिश करेगी वापस से, तो नीचे जाते जाते मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो उससे सपोर्ट के एक्सटेंशन पे भी जाने में आप मान सकते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है आज की डेट में, जस्ट बिकॉज की वोलेटिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था उस टाइम पे। अभी देखिए 9:55 का टाइम का डेटा आप देख रहे हैं, इस टाइम पे रेजिस्टेंस 24,400 पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि पहले 500 पे था, अब 400 पे शिफ्ट हो चुका है। एंड नीचे से जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो अपना थोड़ा सा वीकनेस 350 पे दिखा रहा है, बट ये ऑलमोस्ट फिर 400 पे ही सेटल हुआ था। ठीक है जी, एंड कॉल साइड का ही डेटा, ओपनेटर्स का डेटा सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है। ऑलमोस्ट आज का डेटा जो है वो बराबर ही चलता है दोनों साइड का, क्योंकि राइटर्स नहीं चाहते हैं कि जस्ट नियर बाय एक्सपायरी उनका प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए वो बिल्कुल मार्केट को कंसोलिडेट कर देते हैं, बिल्कुल एक ग्रिप में ले आते हैं मार्केट की, सिर्फ इतनी ही रेंज में, बहुत छोटी सी रेंज में चलना चाहिए, सो दैट कि ये जो प्रीमियम इन्होंने पहले से बेच रखे हैं अब वो जीरो होने के साइड पे आ चुके हैं। तो जीरो जब तक नहीं होंगे तब तक उनका प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, और वो इसी प्रीमियम्स को जीरो करवाने के चक्कर में वो मार्केट को इतना नैरो रेंज में चलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना प्रॉपर प्रॉफिट बुक करें। और बाई चांस अगर ये वोलेटिलिटी जो है थोड़ा सा अपना हाई होना शुरू कर देती तो किसी भी एक साइड का मूवमेंट आ सकता था। सो उसी को हीरो जीरो ट्रेड बोलते हैं। लाइक कि अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड बनाना भी है तो आप सिर्फ वोलेटिलिटी को देख के चलिए और ओपन इंटरेस्ट देख के चलिए कि किस साइड का हाई है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे ही होते हैं कि जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट हाई होगा उसके अगेंस्ट में मार्केट जो है मूवमेंट करता है। लाइक कि मान लीजिए अभी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हाई है तो पुट साइड की तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा, और अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड अगर मिलना होगा तो कॉल साइड का ही वोलेटिलिटी भी हाई होगा थोड़े टाइम में। ठीक है जी, और ये फिर जो ये वाले राइटर्स होते हैं पुट साइड के, वो एकदम से भागना शुरू कर देते हैं वोलेटिलिटी के जैसे ही बढ़ते वो एकदम से भागना शुरू कर देते हैं पुट साइड के राइटर, तो उसे बोला जाता है हीरो जीरो ट्रेड। लाइक कि ये जो 22 या 10 रुपये का प्रीमियम है, ये आप मानेंगे नहीं कि इसी से 18-20 रुपये के प्रीमियम से ही 450-500 तक ये चला जाता है प्रीमियम, इतना शार्प मूवमेंट आता है। एंड इसको पकड़ने के लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, इतनी जल्दी ये पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, आप रेगुलर मार्केट देखते रहेंगे तो फिर जाके ये पकड़ में आएंगे। ठीक है जी, ऑल्दो मैं किसी भी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप हीरो जीरो ट्रेड में कभी भी एंट्री लीजिए। ठीक है, आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करें, आप उससे रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, अभी देखिए 11:30 का टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट, और मार्केट में वोलेटिलिटी देखिए सिर्फ 7 और 5 और 6, जो कि सुबह 20-22 वोलेटिलिटी चल रहा था। सो ये वोलेटिलिटी की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि जैसे ही वोलेटिलिटी अपना खेल करती है तो मार्केट में बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी, सो ये था आज का टोटल मार्केट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में मिल सके, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी वे में किसी को कुछ सिखाया जा रहा होगा, बिकॉज मैं भी यूट्यूब में काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। सो मुझे अभी तक कुछ ऐसा वीडियो नहीं मिला कि जिससे मैं इतना ईजी वे में ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख सकूँ। ठीक है जी, सो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे कि नेक्स्ट डे का मार्केट, लाइक कि फ्राइडे का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हमारे पास जो है NSE ऑप्शन चेन का डेटा है, एंड साथ के साथ हम लोग एक मार्केट मूड इंडेक्स भी देख के चलते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स फेयर जोन में है या फिर ग्रेड जोन में है। अगर ये फेयर जोन में होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में रिकवरी के चांसेस बनते हैं कि मार्केट अच्छा खासा रिकवरी देने के मूड में तैयार हो रहा है। और नेक्स्ट हमें ऑप्शन चेन का डेटा बता देता है कि मार्केट में नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो अभी हम देख के चलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का जो हायर बिल्डअप है वो है
24,500 पे पुट साइड पे, ठीक है जी। 2,38,000 का हाईएस्ट बिल्डअप है। एंड उसके नीचे आप देखेंगे कि 24,000 पे 2,17,000 का बिल्डअप है। एंड उससे नीचे कुछ इतना खास बिल्डअप नहीं है। सो मैक्सिमम बिल्डअप जो है ये अभी 24,500 पे ही है। मार्केट उसके नीचे आज क्लोजिंग दिया है 24,500 पे। दैट मीन्स कि ये राइटर थोड़ा सा ट्रैप जोन में आए हैं। एंड कॉल साइड पे अगर हम लोग देखें तो 2,37,000 का है 24,500 पे। एंड इसके ऊपर ये 3 लाख का है। 3 लाख का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 25,000 पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि 25,000 वाला जो राइटर है वो नीचे थोड़ा ही आने की स्लाइड से आने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो उसका फुल मूड में नहीं है कि वो नीचे आके मार्केट को और नीचे गिराए, ठीक है जी। अगर ये यहाँ से बाई चांस ये राइटर 24,500 का पुट साइड वाला नीचे भागने की कोशिश करता है तो ये 25,000 वाला भी नीचे आने की कोशिश करेगा और मार्केट और टूट जाएगा। अगर इसने ये संभाल लिया 24,500 वाले पुट साइड के राइटर ने थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी तो फिर मार्केट ऊपर अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है मार्केट में ऊपर 25,000 तक का, तो वहाँ अपसाइड पे मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। सो ये है टुमारो मार्केट के प्रेडिक्शन। आप अपने ब्रोकर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेके ही ट्रेड करिए।